तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिगोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी रिगोर की स्टोरी का ओल्ड वर्जन है और ये है इसका पार्ट 2। इस कमाल की स्टोरी को लिखा है मलिक टोरिहाने ने। ये ड्रैगन बॉल की फैन मांगा की सबसे पहले फैन मांगा आर्टिस्ट में से एक है, तो आप इन्हें फॉलो करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। इनसे जुड़े सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं तो चैनल पे आपको ड्रैगन बॉल की काफी सारी फैन मांगास मिल जाएंगी। बस चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट स्टोरी के एंड में हमने देखा कि वेजिटा को पता चलता है कि रिगोर उसका भाई है। वेजिटा को रिगोर पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वेजिटा बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरा कोई भी भाई नहीं है। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्टोरी वेजिटा के भाई टार्बस को दिखाने से पहले लिखी गई थी, इसीलिए आर्टिस्ट को नहीं पता था कि वेजिटा का एक भाई भी है। रिगोर बोलता है कि अच्छा, तो जैसा कि मैंने सोचा था, उन्होंने ये तुमसे छुपा के रखा था। तुम मेरे भाई हो और हम दोनों के पिता सेम हैं, पर हम दोनों की मॉम्स ज़रूर अलग हैं। रिगोर बोलता है कि हम दोनों के पिता बहुत ज़्यादा फेथफुल नहीं थे। तुम्हारी मॉम क्वीन ऑफ साइंस थी, पर मेरी मॉम तुम्हारे फादर के एलिट गार्ड में थी और वो दोनों आपस में प्यार करते थे। इस चीज़ को बस किस्मती कह सकते हैं कि हम दोनों की माँ अलग होने के बावजूद भी हम दोनों का जन्म सेम दिन पे हुआ था और बस हम दोनों के जन्म में 1 घंटे का फ़र्क था। जन्म के टाइम तुम्हारी ही तरह मेरा पावर लेवल नॉर्मल नहीं था, बल्कि नॉर्मल से ज़्यादा था, पर कुछ ही सालों के बाद मेरा पावर लेवल और तेज़ी से बढ़ने लग गया, एक नॉर्मल साइजन से कहीं ज़्यादा तेज़ी से। और मेरी मॉम को लगा कि मैं शायद लेजेंडरी वॉरियर हूँ और उन्होंने इस बारे में हमारे पिता को बताया, पर हमारे पिता ने इस चीज़ को एक सीक्रेट रखने के लिए कहा। पर मेरी मॉम ने किंग को धमकी दी कि वो मेरे राज के बारे में दुनिया को बता देंगी और इस बारे में भी कि मेरे पिता कौन हैं। हमारे पिता अपनी पहचान खराब होने नहीं देना चाहते थे और इसीलिए वो डरने लग गए, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि लेजेंडरी वॉरियर की खबर फ्रीज़ा तक पहुंचे, और इसीलिए वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लग गए। और उनका सॉल्यूशन था कि प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देना। मेरे पिता ने ही मुझे मारने के लिए असैसिन्स भेजे। उन्होंने ट्रेन किलर्स भेजे अपने ही खून को मारने के लिए। एक किलर हमारे घर पर आया जिसने मुझे और सिपारी को मारने की कोशिश करी, पर किसी तरीके से मैं अपनी छुपी हुई ताकतों को बाहर निकाल पाया और मैंने उसे ही मार दिया। मॉम के पीछे भी एक असैसिन भेजा गया था, पर मेरी मॉम ने उसे मार दिया था, पर इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी। वो जैसे ही घर पे पहुंची वैसे ही उन्होंने हमारे को इमरजेंसी पॉड्स में बैठा दिया। उन्होंने अपनी जान बचाने के बजाय सिपारी की जान बचाना सही समझा। इसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेट्स फीड करके स्पेस पॉड लॉन्च कर दिया, और इसी बीच हमारे घर में और ज़्यादा असैसिन्स आ गए और उन्होंने मेरी मॉम को मार दिया। वो हमें बचाते बचाते मारी गई। हम कई हफ्तों तक स्पेस में उड़ते रहे और आखिरकार ऐसे प्लैनेट पर आए जहाँ पर किंग वेजिटा कभी भी नहीं आ सकते थे। ये था प्लैनेट येलना, और इस प्लैनेट पर हर समय वॉर चलती रहती थी। पर इस प्लैनेट की प्लैनेट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक डील थी, जिस वजह से फ्रीज़ा के रूल में जो भी लोग थे वो इस प्लैनेट पे नहीं आ सकते थे। येलना प्लैनेट के रूलर का नाम था ग्रीन, और वो 200 ईयंस को अपनी फोर्स में शामिल करने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश था। उस प्लैनेट पे मैंने काफ़ी सारी टेक्निक सीखी और मिलिट्री टैक्टिक्स भी सीखे, और इसी वजह से मेरा पावर लेवल और तेज़ी से बढ़ने लग गया। पर मेरी ताकत फ्रीज़ा या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने अपने प्लैनेट पर पावर मास्किंग आर्मर बनाया, जो कि एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था। अब मेरी ताकत कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। पर कुछ समय बाद किंग ग्रीन भी मुझसे डरने लग गया। मेरी ताकत की वजह से वो मुझे खुद के लिए खतरा मानने लग गया, और कुछ ही समय में पूरा प्लैनेट मेरे खिलाफ हो गया। पर इस गलती की सज़ा उन्हें अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। हमारे प्लैनेट येलना पे आने के करीब 1 साल बाद हमें पता चला कि प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हो चुका है, और इसके बाद सिपारी और मैंने प्लैनेट येलना को छोड़ दिया और काफ़ी लंबे समय तक हम बस स्पेस में ही घूमते रहे। इसके बाद हम प्लैनेट बीबिट पे पहुंच गए और वहाँ के लोगों ने हमें बिना कुछ पूछे एक्सेप्ट कर लिया। और आखिरकार मेरी मॉम की डेथ के बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं घर पे आ गया हूँ, और काफ़ी लंबे समय तक मैंने शांत लाइफ जीने की कोशिश करी। पर करीब 1 महीने पहले मुझे एक बहुत ही अजीब खबर मिली। मुझे पता चला कि प्रिंस वेजिटा, यानी कि तुम, वेजिटा प्लैनेट की तबाही में बच गए थे, और मुझे पता चला कि तुम प्लैनेट अर्थ पर हो, और देखो मैं यहाँ पर आ गया। वेजिटा बोलता है कि तुम पावर मास्किंग आर्मर की बात कर रहे हो, पर तुम में से किसी ने भी आर्मर नहीं पहना है, तो तुम धरती तक बिना डिटेक्ट किए हुए कैसे पहुँच गए। रिगोर बोलता है कि इसके लिए तुम बीगेट के साइंटिस्ट को थैंक्स बोल सकते हो, वो सच में कमाल के हैं। उन्होंने मेरे आर्मर को रिवर्स इंजीनियर किया, और तुम सोच भी नहीं सकते हो कि उस आर्मर की टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, जैसे कि हमारे स्पेस पॉड्स में। वेजिटा बोलता है कि अच्छा, ये तो काफ़ी अजीब बात है। वेजिटा बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। रिगोर मुस्कुराता है और बोलता है कि ये एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, और इस सवाल का जवाब भी बहुत छोटा है। मेरे भाई, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें मार सकूँ। वेजिटा ये सुन के हैरान रह जाता है
और बोलता है कि तुम मुझे मारने आए हो, पर क्यों? रिगोर बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं है। वेजिटा बोलता है कि जो भी है, तुम्हारी जो भी दिक्कत है मैं उसे सेटल कर दूंगा, बस ये बात याद रखो कि मैं तुमसे यहाँ पर नहीं लड़ने वाला। रिगोर बोलता है कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ये कहाँ सेटल करेंगे, तुम खाली जगह पे जाना चाहते हो तो ठीक है। रिगोर बोलता है कि मेरे वाइफ के स्काउटर से हमें कोई खाली जगह मिल जाएगी। वो बोलता है कि सिपारी, क्या तुम देख के बता सकते हो कि आसपास कोई खाली जगह है या नहीं, ताकि मैं और वेजिटा वहाँ पे लड़ सके। सिपारी बोलती है कि यहाँ से करीब 256 किलोमीटर दूर एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है, वो आइलैंड काफ़ी बड़ा है, तो तुम लोग वहाँ पे आराम से लड़ सकते हो। पिकलो और गोडन वेजिटा के पास आ रहे होते हैं और गोडन बोलता है कि पिकलो, तुमने महसूस करा वेजिटा वहाँ से जा रहा है? पिकलो बोलता है कि हाँ, मैंने महसूस करा। वेजिटा ज़रूर फाइट को शहर से दूर लेके जा रहा होगा, हमें उन्हें फॉलो करना होगा। और इसके बाद वो तेज़ी से वेजिटा की तरफ जाने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा, रिगोर और सिपारी वो तीनों उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जिसके बारे में सिपारी बता रही थी। इसके बाद वेजिटा और रिगोर एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? रिगोर बोलता है कि मैं तुम्हें तब बताऊँगा जब मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, अभी के लिए तुम बस लड़ो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, या फिर सब तुम्हें बस ऐसे ही प्रिंस बुलाते हैं और तुम बकवास के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। वेजिटा को ये सुन के गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी सारी ताकत देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। और इसके बाद वेजिटा पावर अप करने लग जाता है। वेजिटा एकदम से पावर अप करके सुपर साइयन 4 पे चला जाता है और रिगोर उसकी ताकत देख के हैरान होता है। सिपाही बोलती है कि क्या, ये तो सुपर साइयन 4 है। वेजिटा बोलता है कि अब बताओ, क्या तुम खुश हो? रिगोर बोलता है कि हाँ, ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है, लगता है ये फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेजिटा बोलता है कि इंटरेस्टिंग, यानी कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैंने सही कहा ना? रिगोर बोलता है कि नहीं, मुझे हमेशा से ही अपनी इस बात पे गर्व रहा है कि मैं अपने अपोनेंट की एबिलिटीज़ को सही तरीके से आग लेता हूँ। वेजिटा बोलता है कि इस बारे में तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। रिगोर बोलता है कि ज़रूर, मैं तुम्हें बताता हूँ। रिगोर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही स्मार्ट फाइटर हो और एक काफ़ी खतरनाक वॉरियर हो। अगर तुम्हें नहीं लगा होता कि मैं ताकतवर हूँ तो तुम मुझे अपनी पूरी ताकत कभी नहीं दिखाते, जिसका मतलब ये है कि तुम अपनी असली ताकत मुझसे अभी भी छुपा रहे हो। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी ताकत अभी की ताकत से करीब 3-4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। वेजिटा बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। रिगोर बोलता है कि अगर मैं उतना भी मान लूँ तो तुम्हें अपनी ताकत कम से कम 4 गुना बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके तुम मेरी बराबरी कर पाओगे। वेजिटा ये सुन के हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या? इसके बाद रिगोर पावर अप करने लग जाता है और बिना सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हुए अपनी ताकत दिखाता है। रिगोर बोलता है कि देखो, ये मेरी 60% ताकत है और मैं तुम्हारी ताकत जितनी एस्टिमेट कर रहा हूँ ये उससे ज़्यादा है, पर ये फिर भी तुम्हें धूल चटाने के लिए काफ़ी है। वेजिटा ये सुन के हंसता है और बोलता है कि अच्छा, अभी तक तो तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अब तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे जबकि तुम सुपर साइयन में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो? रिगोर बोलता है कि मुझ पर अटैक करके देखो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वेजिटा को फिर से गुस्सा आने लग जाता है और बोलता है कि वो पागल हो गया है, वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता। इसके बाद वेजिटा एकदम से रिगोर पे हमला कर देता है। रिगोर बिल्कुल शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है और इसके बाद वेजिटा उसके पास जाके उस पर गुस्से बरसाने लग जाता है, पर एक भी पंच अभी तक रिगोर को नहीं लगा होता है। रिगोर बोलता है कि क्या तुम बस यही कर सकते हो? मुझे लगा था कि तुम इससे थोड़े ज़्यादा तेज होगे। इसके बाद रिगोर वेजिटा को एक पंच मारता है, जिस पंच से वेजिटा अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है और इसके बाद वो एकदम से रिगोर से दूर हो जाता है। वेजिटा रिगोर से दूर खड़ा होता है और रिगोर बोलता है कि वाह, तुमने मेरा अटैक तो बड़े आराम से डॉज कर लिया। वेजिटा बोलता है कि वो पंच बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और ये तुमने जानबूझ के किया था, तुम अपनी असली ताकत क्यों नहीं दिखा रहे हो? रिगोर बोलता है कि वेजिटा, तुम चाहे मानो या ना मानो, पर मैं बस ध्यान से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें तड़पते हुए कैसे देख पाऊंगा। ये सुन के वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम बस मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम्हारा रहम नहीं चाहता, मुझसे सही तरीके से लड़ाई करो, मुझे तुम्हारे रहम की ज़रूरत नहीं है। अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि रिगोर वेजिटा के पेट में बहुत ज़ोरदार किक मारता है। वेजिटा की इस किक से जान निकल जाती है। वेजिटा बोलता है कि पर कैसे, मैंने तो उसे हिलते हुए भी नहीं देखा। वेजिटा पेट में दर्द होने की वजह से रिगोर के पैरों में गिर जाता है। रिगोर बोलता है कि तुम जानना चाहते थे ना कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने क्यों आया हूँ, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हमें पता चलने वाला है कि रिगोर धरती पे क्यों आया है और वो वेजिटा से इतनी नफरत क्यों करता है और उसे मारना क्यों चाहता है। ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा भी देख सकते हैं, तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए।
तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।